my dear friends and student, welcome back with the same topic, importing and exporting data between the CSV files and the data frame. In the previous two video, we have covered how to import the data from the CSV file. Okay, and for that, we have covered read CSV function. आपको याद होगा हमने previous two videos के अंदर रीड CSV नेम से एक फंक्शन कवर किया था और इसके काफी सारे आर्गुमेंट्स को कवर किया था. रीड CSV का यूज क्या है? ये आपके पास में एक सिस्टम के अंदर कहीं CSV फाइल है, उसका जो भी डेटा है वो डेटा फ्रेम की फॉर्मेट के अंदर आपको प्रोवाइड करवाता है, राइट? सो read CSV, it always return the data frame as output. Okay, and in the read CSV you have to supply one URL of the CSV file और उस URL के अकॉर्डिंग जो भी आपने URL प्रोवाइड किया है वहाँ जो CSV फाइल होगी उसका जो भी डेटा है वो डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में आपके पास में पाइथन के अंदर अवेलेबल हो जाता है. नाउ आज हम इसका रिवर्स करते हैं. रिवर्स का मीनिंग, आपके पास में एक डेटा फ्रेम है पाइथन के अंदर and you want to write all the data of the data frame inside the CSV file. So एक फिजिकल फाइल आपको क्रिएट करनी होगी इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिसमें जो भी डेटा फ्रेम के अंदर आपके पास में डेटा है वो सारा का सारा CSV फाइल में हो जाए. सो रीड CSV हमने कवर किया था डेटा टू रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल, एंड नाउ वी विल कवर write the data of the data frame into the CSV file. So how can we write? Then today's point is how can we write the data from the data frame to the CSV file. So for that we have a predefined function that is to_CSV. This is the function that we will use to write the data into the CSV file. But देखिए जो CS एक important चीज है, यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास में, read CSV और to_CSV. पहला फंक्शन हमने जो कवर किया था वो था रीड CSV. आज हम जो फंक्शन कवर करने जा रहे हैं वो to_CSV. रीड CSV किसका फंक्शन है? ये पांडास का फंक्शन है. ओके, सो आपको याद होगा हमने जब प्रोग्राम किया था तो उसमें भी हमने लिखा था pd.read_CSV, read_CSV, एंड इट ऑलवेज रिटर्न जो भी आर्गुमेंट आपने प्रोवाइड किया है, और ये हमेशा डेटा फ्रेम आउटपुट में देता है. बट यदि हम to_CSV की बात करते हैं, to_CSV इज द फंक्शन ऑफ डेटा फ्रेम. ये डेटा फ्रेम का फंक्शन है, न कि पांडास का फंक्शन है. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि आप pd.to_CSV करेंगे या फिर डेटा फ्रेम .to_CSV करेंगे. ओके, तो ये प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बट to_CSV फंक्शन किसका है? डेटा फ्रेम का फंक्शन है. ओके, सो हम इसको प्रैक्टिकल के साथ में देखते हैं किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं. देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है CSV फाइल के अंदर to_CSV फंक्शन को हमें कवर करना है. ऑलराइट, केस इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा. हमने यहाँ पर रीड CSV के पीछे वीडियो के अंदर हमने रीड CSV के काफी सारे एग्जांपल्स किए थे. नाउ आपका रीड CSV का जो आउटपुट आ रहा था वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आ रहा है. अब हमें क्या करना है, इस डेटा फ्रेम को CSV फाइल किसी दूसरी CSV फाइल के अंदर सेंड करना है. तो यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया हुआ, देखिए जहां पर हमने एक स्टूडेंट नेम से डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, एंड डेटा फ्रेम का आउटपुट ये आ रहा है. देखिए रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड जेंडर, दीज आर द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम एंड ऑल दीज आर द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम. ओके, जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रखी है वो 0 1 2 3 4 आ रखी है, राइट? अब मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारे पास में डेटा फ्रेम आ रखा है इसको मैं एक CSV फाइल के अंदर सेव करूंगा. आपको सभी को क्लियर है कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है. मैंने इस डेटा फ्रेम के अंदर एक चीज और ली है, देखिए नन वैल्यू भी यूज में लिया है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए np.nan स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट? सो ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट की है. अब इस डेटा फ्रेम को मैं राइट करने जा रहा हूँ CSV फाइल के अंदर. तो कैसे करेंगे, देखिए. तो CSV to_CSV फंक्शन हमें यूज में लेना होगा, और to_CSV फंक्शन है आपका डेटा फ्रेम का. हमारे पास में जो डेटा फ्रेम है वो है स्टूडेंट डॉट to_CSV. अब ये जो to_CSV है इसको यहाँ पर क्या रिक्वायर है, देखिए सबसे पहली चीज हमारे पास में ये जो फंक्शन है to_CSV,
यदि मैं इस 2CSV फंक्शन की बात करता हूं, तो इस 2CSV फंक्शन को हमेशा एक चीज कंपलसरी है, वो क्या है? URL, आपकी फाइल की लोकेशन, कहां पर आपको CSV फाइल को क्रिएट करना है, वो URL आपको जरूर स्पेसिफाई करना है। ओके, और एक किसके साथ में आएगा? डेटा फ्रेम के साथ में आएगा, डेटा फ्रेम डॉट 2CSV। इसके अलावा इसमें और भी आर्गुमेंट आएंगे, वो हम वन बाई वन कवर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट हमारा 2CSV का, उसकी बात करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट 2CSV विद द URL। ओके, तो रीड CSV के अंदर भी हमने देखा था कि URL हमने, तो ये मैं URL यही को ऊपर वाला ही कॉपी कर रहा हूँ, ये हमारे पास में डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल रखी हुई थी, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने क्या किया, इस URL को कॉपी कर लिया और 2CSV को सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस स्टूडेंट वन के अंदर डेटा कौन सा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज ये, इसके अंदर होना चाहिए 1 अमित 50M, ये डेटा आना चाहिए ना, ये सारे रोल नंबर 5 तक का डेटा है, ये आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स हमारी CSV फाइल के अंदर डेटा एंटर हो गया है। सो इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को रन किया, आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब हम इस चीज को चेक करते हैं कि स्टूडेंट वन के अंदर जो डेटा आ रहा है, क्या एक्चुअल में वही आ रहा है। सो ये रही हमारी स्टूडेंट फाइल, और इसको मैंने ओपन किया, नोटपैड में ओपन कर देते हैं इसको। राइट, सो अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास में जो डेटा आया है, इस देखिए हमारे पास जो डेटा फ्रेम थी, उसके डेटा को मैच करते हैं इसके साथ में। सो हमारे पास में था रोल नंबर 1 2 3 4 5 अमित अमन। ओके, सो 1 अमित 50M डेटा आ रहा है, राइट ना? सो यदि हम इस डेटा की बात करते हैं, और यहाँ पर आपके पास में जो स्टूडेंट नेम से डेटा फ्रेम थी, उसके पास में जो डेटा आ रहा है, वो दोनों कॉमन है। इसका मतलब कि हमारे पास में जो स्टूडेंट वन नेम से जो CSV फाइल है, उसके पास में हमने इस डेटा फ्रेम को स्टोर कर दिया। राइट, अब हम बात करते हैं, ये जो 2CSV फंक्शन है हमारे पास में, इसमें हमने एक आर्गुमेंट URL सप्लाई कर दिया। अब सपोज दैट हम ये चाह रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे पास में जो CSV फाइल है, बाय डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटर यूज में लेता है। इंस्टेड ऑफ द कॉमा वी कैन यूज सेमीकोलन आल्सो, वी कैन यूज एनी सिंबल। ओके, वी कैन यूज, इट्स ऑन अप टू यू, वी कैन यूज /t आल्सो, टैब हम यूज में ले सकते हैं। कोई भी एक करेक्टर हमें यूज में लेना होगा, सिंगल करेक्टर। राइट, सो इसके लिए ये सभी क्या है, ये कौन से आर्गुमेंट के साथ में आती है? ये SEP नेम से हमारे पास में आर्गुमेंट था, जो हमने रीड CSV में भी देखा था। सो आप ये SEP आर्गुमेंट, इसके साथ में आप कोई भी एक सिंगल करेक्टर सप्लाई करेंगे, और उसको भी आप इस URL के बाद में सप्लाई कर सकते हो। यानी कि 2CSV के साथ में आपका जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा, वो क्या है? सबसे पहला आ गया URL, उसके बाद में SEP इक्वल टू, यहाँ पर एक सिंगल करेक्टर आ जाएगा, और इस करेक्टर के साथ में आपकी फाइल अब क्रिएट होगी सेपरेट। आपका जो फाइल का डेटा होगा CSV फाइल का, वो इस पर्टिकुलर करेक्टर जो आपने यहाँ पर सप्लाई किया है, उस करेक्टर से सेपरेट होके आएगा। तो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। देखिए अभी हमने जो CSV फाइल क्रिएट की थी, बाय डिफॉल्ट जो डेटा आ रहा था, वो सभी कॉमा से सेपरेट होके आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा आ रहा है, कॉमा की बजाय हमारा सपोज सेमीकोलन या फिर पाइप साइन से रिप्लेस होके आना चाहिए। ठीक है, सो जो भी करेक्टर आपको सप्लाई करना है, जो भी आपको सेपरेटर की रिक्वायरमेंट है, आप कॉमा अप्लाई करेंगे। SEP इक्वल टू, आपने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पाइप साइन को सप्लाई कर दिया, SEP इक्वल टू पाइप साइन अप्लाई कर दिया। राइट, सो अब क्या होगा, अब एक बार के लिए वापस से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया, अब नोटपैड फाइल वापस से ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ये तो पहले से ओपन थी फाइल, तो इसको क्लोज किया। देन हमारे पास में स्टूडेंट वन से फाइल बनी हुई थी, ओपन किया नोटपैड के अंदर। देन यहाँ पर देखिए आपके पास में जो डेटा इस बार आ रहा है, वो किससे रिप्लेस होके आ रहा है? वो आपका पाइप साइन से रिप्लेस होके आ रहा है। राइट, देखिए क्यों, ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने इस बार SEP नेम से आर्गुमेंट लिया है, इस आर्गुमेंट की वजह से आपका जो डेटा है वो पाइप साइन से रिप्लेस होके आया है। राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
कि SCP आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा है। यदि आप इस SCP आर्ग्यूमेंट को और चेंज करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप जो भी डेटा यहाँ पर सप्लाई करेंगे वो आपका डेटा आ जाएगा, राइट। अब लेकिन इस आउटपुट में एक चीज देखिए, हमने एक इस वाली 1 2 3 थर्ड रो को देखिए, रोल नंबर 3 वाली रो को, इसमें आपके पास में 2 बार पाइप साइन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्क्स वाली वैल्यू के अंदर क्या लिखा हुआ था? नन लिखा हुआ था। यहाँ पर देखिए, इसमें नन लिखा हुआ है, हमने नन वैल्यू सप्लाई की हुई है मार्क्स की जगह पर, हमें नहीं पता है। चलो हम एक नन वैल्यू और एंटर करके देखते हैं। सपोज दैट हमने एक लास्ट वाले जेंडर के अंदर भी np डॉट nan कर दिया, ओके। अब इसको रन करते हैं तो अब क्या होगा? यहाँ पर 2 नन वैल्यू है हमारे पास में, मल्टीपल नन वैल्यूज हैं। तो आउटपुट में भी हमारे पास में जो CSV फाइल क्रिएट होके आएगी, उस CSV फाइल के अंदर भी हमारे पास में डेटा जो आएगा वो क्या होगा? जो डेटा हमारे पास में आएगा उसमें हमारे पास में 2 नन वैल्यूज मिलनी चाहिए। लेकिन नन वैल्यू के लिए ये क्या कर रहा है? कुछ भी शो नहीं कर रहा है, सिंपली केवल पाइप साइन को शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर जेंडर वाली जगह पर कुछ भी नहीं आया और यहाँ पर मार्क्स वाली जगह पर भी कुछ नहीं आया है, ठीक है। अब ये जो नन वैल्यूज आपके पास में आ रही है, यहाँ पर देखिए F लिखा हुआ आ रहा है, M लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन 90 के बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि जो जेंडर वाला कॉलम है उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है। अब यदि आप इस CSV फाइल के अंदर ये जो नन वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो आ रही हैं, ये जो NaN आपको डेटा फ्रेम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैं शो करना चाह रहा हूँ कहाँ पर? आपकी CSV फाइल में भी, जो अभी तक शो नहीं हो पा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो NaN लिखा हुआ आ रहा है, राइट ना, बट यदि हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। नाउ इफ यू वांट टू रिप्लेस your NaN value with any other value in the CSV file, then we have a argument that we can use with the toCSV function, and the argument is na underscore replace। क्या आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट आपका जो थर्ड आर्ग्यूमेंट हम इसकी बात करने वाले हैं अब, वो है आपका na underscore rep। that means we want to replace any value, okay, we want to replace na value with this value, ओके। यहाँ पर आपको कोई भी एक वैल्यू सप्लाई करनी है, अब वो कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेरे को यहाँ पर NULL लिखना है या फिर नॉट अवेलेबल लिखना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी डोंट नो लिखना है, ओके, कुछ भी रिप्लेस करना है आपको NA की बजाय, यानी कि जो आपका NaN आ रहा है इसकी जगह पर मेरे को इनमें से कोई भी एक वैल्यू को सप्लाई करना है, तो हम क्या यूज में लेंगे? NA अंडरस्कोर REP। REP यहाँ पर रिप्लेस के लिए आ रहा है, ओके। सो देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। हमने पाइप साइन ले रखा है, कॉमा, अब मैंने कर दिया NA अंडरस्कोर REP इक्वल टू में सपोज मैंने कर दिया NULL, ओके। अब देखिए, अब इसको रन करते हैं। रन किया, यहाँ पर 2 नन वैल्यू है, लेकिन इन दोनों नन वैल्यू की जगह पर CSV फाइल के अंदर क्या आना चाहिए? नल लिखा हुआ आना चाहिए। तो नोटपैड फाइल ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास में रोल नंबर 3 के मार्क्स नल आ रहे हैं और रोल नंबर 5 के जेंडर में नल वैल्यू आ रही है, राइट। कैसे आई? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन आपने यहाँ पर क्या यूज में लिया हुआ है? NA रिप्लेस यूज में लिया हुआ है। ये जो आर्ग्यूमेंट है NA अंडरस्कोर REP, इसने क्या किया? जो नन वैल्यू थी, NaN वैल्यूज थी, उनको NULL से रिप्लेस कर दिया। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट NULL इन प्लेस ऑफ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल लिखते हैं मैंने, सपोज वापस से रन करते हैं, क्या होगा? अब आपके पास में ये जो डेटा आएगा, जो नन वैल्यू थी उनकी जगह पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए नॉट अवेलेबल एंड
नॉट अवेलेबल, दो नन वैल्यू थी, उन दोनों को नॉट अवेलेबल से रिप्लेस कर दिया, राइट। सो हमारे पास में टू सीएसवी जो फंक्शन है, सबसे पहली चीज टू सीएसवी किसके साथ में काम करेगा, डेटा फ्रेम के साथ में। डेटा फ्रेम डॉट टू सीएसवी आपको यूज में लेना है, जबकि रीड सीएसवी पीडी डॉट यानी कि पांडाज के साथ में यूज में लेते थे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूआरएल सप्लाई करना है, ये कंपलसरी है। बाकी जो दो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है। एक आर्ग्यूमेंट आपका एसईपी है, यदि आपको कॉमा के अलावा कोई दूसरा सेपरेटर रिक्वायर है तो आप वो एक सिंगल करेक्टर आपको स्पेसिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मल्टीपल करेक्टर से स्पेसिफाई कर दें। और दूसरा है, एक आर्गुमेंट है NA_REP, ये आपका जो आपकी नन वैल्यूज हैं, जो NaN वैल्यूज हैं, नॉट ए नंबर, नंपाई डेटा है, यदि आप उसको CSV फाइल के अंदर किसी दूसरे डेटा से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप NA_REP यूज में लोगे, और यहाँ पर आपने जो वैल्यू सप्लाई की है वो आपकी NaN वैल्यू से रिप्लेस होके आ जाएंगी, चाहे वो आपने कुछ भी लिखा है, राइट। सो that's all for today. In this video I have covered how to export the data frames data from the to the CSV file, and how to handle the none value with the help of two CSV functions. Okay, that's all for today. Thank you very much. Data को check कीजिए.